तो बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के पाठ 24 महर्षि परशुराम। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। भारत में मान्य अवतार परंपरा के बारे में प्रसिद्ध 10 अवतार या दशावतारों में समृद्ध अवतारों के बारे में बताएं। मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध कल्कि अवतार। और ये विभिन्न प्रसिद्ध योद्धाओं के शास्त्रों के बारे में बताएं, जैसे श्री राम धनुष, शांग या सारंग, कोदंड, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र, परशुराम परशु फरसा, अर्जुन गांडीव धनुष, भीम गदा। इनके शस्त्र के बारे में बताया गया है यहाँ पर। महाराणा प्रताप का भाला, शिवजी भवानी तलवार, शस्त्रों के बारे में बताया गया है। फिर भारत के प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी, जैसे वेद, पुराण, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, विनय पिटक, समय 60, गुरु ग्रंथ साहिब एवं अन्य प्रमुख धार्मिक ग्रंथ। तो इसको यहाँ ज़रूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें लिखी रहती हैं यहाँ पर पाठ से संबंधित। अब यहाँ से आपका शुरू होता है बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर छांट के लिखिए। तो प्रश्न पहला है, महर्षि परशुराम पाठ के आधार पर शास्त्र ज्ञान के साथ साथ किस बात की आराधना आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शस्त्र बल। दूसरा है, महर्षि परशुराम ने दक्षिण भारत के अपेक्षित जन समूहों को क्यों संगठित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सामाजिक उत्थान के लिए। तो यहाँ पर आपको टिक भी लगाना है, टिक नहीं लगा हुआ था। प्रश्न 3 है, परशु का अर्थ क्या होता है? तो परशु का अर्थ क्या होता है? कुठार। प्रश्न चौथा है, स्मरण शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर स्मरणीय शब्द बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ई। अति लघुत्तरी प्रश्न, महर्षि परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था? तो महर्षि परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। प्रश्न 6 है, पाठ के आधार पर महर्षि परशुराम की वंश परंपरा के व्यक्तियों के नाम क्रम से लिखिए। पिता महर्षि जमदाग्नि, माता रेणुका, पितामह महर्षि ऋक्षिक और प्रपितामह महर्षि भृगु। फिर प्रश्न 7 है, पौराणिक ग्रंथों और जनमानस में महर्षि परशुराम की कौन सी छवि अंकित है? इसका उत्तर हो जाएगा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि परशुराम को विष्णु के 6वें अवतार के रूप में माना जाता है। प्रश्न 8 है, महर्षि परशुराम किस बात के समन्वय के प्रतीक थे? महर्षि परशुराम शस्त्र शास्त्र के समन्वित शक्ति के प्रतीक हैं। तो यहाँ शुरू होता है आपका लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 9 है, भार्गव राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे? इसका उत्तर है भृगु कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें भार्गव परशुराम कहा जाने लगा। सारंग नामक धनुष जो विष्णु का धनुष था, उसे श्री राम के हाथों में देकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा और राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया, जिससे परशुराम का संदेह दूर हो गया। 11 है, महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग मानव समाज में आत्मरक्षण और सामाजिक सुख संरक्षण के लिए किया था। प्रश्न 12 है, महर्षि परशुराम ने किन किन लोगों को शस्त्र शिक्षा दी और क्यों? तो इसका उत्तर होगा शस्त्र और शास्त्रों में निपुण महर्षि परशुराम ने द्वापर युग में देवव्रत, भीष्म, द्रोण, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि को शस्त्र विद्या की शिक्षा। तो यहाँ से आपका शुरू होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। महर्षि परशुराम जी द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। महर्षि परशुराम ने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तत्कालीन दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती निवासरत उपेक्षित जनसमूहों को संगठित किया, उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया। प्रश्न 14 है, महर्षि परशुराम के शास्त्र और शस्त्र प्रयोग के उद्देश्यों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा महर्षि परशुराम शस्त्रधारी और शास्त्रज्ञ
भगवान परशुराम की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। वे योग, वेद और नीति में निष्णात थे। जीवन और अध्यात्म की हर विद्या के महारथी थे। उन्होंने शस्त्र का प्रयोग कुप्रवृत्तियों का दमन करने के लिए किया। राजाओं ने प्रजा पर जुल्म किए तो उन्हें सजा देने के लिए तपस्वी ने अपना फरसा उठा लिया। तो यहाँ से आपका चैप्टर समाप्त होता है और ये पूरा पाठ ही समाप्त होता है हिंदी का। अब जो है अब अगला नया जो है विज्ञान का आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, और संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, इस सब के वीडियो मेरे चैनल में डले हुए हैं, तो आप उनको जाके लिख सकते हैं। आपका हिंदी तो समाप्त हो गया है। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।